भैया, ये वकील साहब तो बड़े नेक आदमी हैं, बिल्कुल भोले भाले। आपने खामखा उनका अपमान कर दिया। खामोश! मैंने क्या अपमान किया? अपमान तो उस वकील साहब का उसका बाप करेगा। अभी तो उस वकील साहब के घर की हाईकोर्ट में खून के मुकदमे का मजा आएगा। मेरा बेटा गोपाल, वो ब्रह्मचारी गोपाल, तुम्हारी बहन सुजाता को स्कूटर में बिठा के सारे शहर में घुमाया, घर पे लाके छोड़ा? मैं नहीं मानता। मैं 50 गवाह पेश कर सकता हूं इस बात के लिए। नहीं कह रहा होगा तो ठीक ही कह रहा होगा। जी, मैंने पूछा, अगर मेरी बहन से शादी करना चाहते हो तो जाओ, अपने माँ बाप से पूछो, उनकी आज्ञा लो, मुझे कोई एतराज नहीं। वरना इस तरह मेरी बहन को घुमाना फिराना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तू फिक्र मत कर, तू जा, मैं संभालता हूं, तू जा, फिक्र मत कर। लक्ष्मी, लक्ष्मी! जी जी, आई। कहाँ है वो तुम्हारा सीधा साधा बोला वाला ब्रह्मचारी बेटा? क्यों, क्या हुआ? अरे तुमको बता के क्या फायदा? तुम दिन भर बैठ के बावर्ची खाने में खाना बनाती रहती हो या मंदिर में बैठ के पूजा करती हो? तुम्हें क्या मालूम दुनिया में क्या हो रहा है? लेकिन क्या? तुम बुलाओ उसको। बुला। तुम हुज्जत मत करो, बुलाओ उसको। अरे बुला लो उसको। एक मिनट, लेकिन बुलाती हूँ। नाम लो उसका, क्या नाम है उसका? गोपाल, गोपाल, गोपाल। जी बाबूजी। वाह, क्या भोले बने की एक्टिंग। खामोश। क्यों बे, तू अपने आप को समझता क्या बे? जी मैं समझा नहीं। एक्टिंग नहीं, सीधे बात कर। तूने उस भोली भाली सीधी सादी शरीफ लड़की सुजाता को पहले अपने प्यार के चुंगल में फंसाया, पैंट पकड़ गिर जाएगी। और जब इस बात का विजय को पता चला तो उसने तेरे को बड़ी शराफत से समझाया कि तू मेरी बहन से शादी कर ले। तू साफ मुंह कर गया। क्या तुझे विजय को क्या कहा? बोलता है मैंने शादी के लिए प्यार नहीं किया, बल्कि टाइम पास के लिए। अरे तेरे बाप ने कभी टाइम पास किया तक? क्या कर रहे हैं? जवान बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। अरे काका जवान बेटा, मैं समझाती हूँ, आप जाइए। समझा उसको, नहीं तो फोड़ डालूंगा सब मुंह उसका मैं। मत फोड़िए। क्यों बेटे, क्या ये सच है? नहीं माँ, ये सब झूठ है। मैंने कभी उस लड़की से प्यार की कोई बात या प्रेम का कोई वचन नहीं दिया। अबे तो प्रेम का वचन किसी सड़क के चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर दिया जाता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक जवान लड़का किसी जवान लड़की से अगर बार बार मिले तो उसका मतलब प्यार होता है, पैंट पकड़ नीचे जा रही है। लेकिन आप मेरी बात। आप कहेगा लेकिन बे, तू वकालत पास करके कि घास छिल कर आया है? तू अदालत में क्या खाक मुकदमा लड़ गया? बाप की अदालत में मुकदमा हार गया। लड़की को स्कूटर में बिठाना, उसको रोज मिलना, प्यार होता है और कुछ नहीं होता है। पैंट संभाल के रही है। पिताजी मगर देख, मेरे को हुज्जत नहीं चाहिए। मैं तो उससे आखिरी बार कहता हूँ, तुझे उसके साथ शादी करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। वरना मैं भगवान की कसम खा के बोलता हूँ, पान में जहर मिला के खा जाऊंगा और सांप के बिल में घुस के सो जाऊंगा। मैं वो खर खोपड़ी आदमी हूँ। तो अपनी पैंट संभाल में, मैं यही पैंट पकड़ के लेके जाऊंगा। लेकिन पिताजी, चल विजय, विजय और ये मेरे बेटे ने जो हिमाकतें की हैं उसकी रोशनी में मैं एक ही नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसका और सुजाता का ब्याह कर दिया जाए। अरे लेकिन, अरे क्या लेकिन? अगर एक लड़का एक लड़की को स्कूटर पे बिठाकर सारे शहर में चक्कर लगा सकता है तो अग्नि के 7 फेरे लेकर अपनी पति नहीं बना सकता? अगर उसका हाथ पकड़ के भाई के पास ले जा सकता है तो उसका पल्लू बांधकर अपने बाप के पास नहीं ले जा सकता? हाँ जी, मगर अगर कुछ नहीं, तुम जाके सुजाता को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। सुजाता, प्रीतम चाचा और चाची आया है अपने बेटे गोपाल के साथ तुम्हारी शादी का रिश्ता तय करने। तुम्हें कोई एतराज? अरे कोई एतराज होता है क्या? बकवास करा। इधर बेटे, इधर मेरे पाँव छू। पहले इसके पैर छू, बाद मेरे पाँव छू। शाबाश शाबाश, चलो भाई चलो। मुझे तो बहुत पसंद है, तुमको? हाँ, मुझे तो लगता है अगर हमारे घर में आएगी तो हमारे सौभाग्य खुल जाएंगे। ये तो महालक्ष्मी। चलो, होम मिनिस्ट्री को पसंद आ गई। अब ये क्या कर रहा है? पिताजी पैंट गिर रही है। अभी से बेड लगाओ। कल अपना मुंह खोल, जबान निकाल, अंदर से आवाज निकाल। इसका आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? पिताजी, आपको पसंद है, माँ को पसंद है, तो मुझे तो पैंट छोड़, पैंट छोड़। मगर तूने कसम खाई थी कि तू सारी जिंदगी कुंवारा रहेगा, ब्रह्मचारी रहेगा, शादी कभी नहीं करेगा। पिताजी वो कसम मैंने तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? वरना मैं तेरा सर तोड़ देता। चलो भाई, इन्होंने भी हाँ कह दी। अब बोलो, शादी का मुहूर्त कब का निकालते हो? अब चाचा जी, मैं तीनों बहनों की शादी एक ही दिन में करना चाहता हूँ। 2 बहनों का वर तो तलाश कर चुका हूँ। जैसे तीसरी का वर मिल जाए, मुहूर्त निकालकर आपको बता देंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन के बगैर दुनिया का कारोबार चलता थोड़ी है। इसीलिए लेन देन की बात पहले हो जाए तो अच्छा है। मुझे बात का झगड़ा नहीं चाहिए। लेन देन? हाँ, लेन देन। क्यों? शादी लेन देन के बगैर थोड़ी होती, कोई मुफ्त का सौदा थोड़ी है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं जी? देखो, जब मर्द बातें करते हैं ना, और तो औरतों को जबान पे खामोशी का ताला लगा के चाबी को पान की तरह निकल जाना। समझ गई? बीच मत बोलना। क्या दोगे? जो आप कहें। जो मैं कहूं? तो मेरा कहना यह है कि मेरा 25 तोले सोने और 50,000 रुपए से काम नहीं चलेगा। मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा की औकात मेरी नहीं है। अरे चलो चलो, मुझे सब मालूम है तुम्हारी औकात क्या है। बहुत कुछ है तुम्हारे पास, छुपा मत। देखो, मुझे सोना, रुपया, घर, टेलीविजन, फ्रिज, स्कूटर, ये कुछ नहीं चाहिए।
प्रेम चाहिए, इज्जत चाहिए जो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है। अपनी बहन को बेटी की तरह हमें दे देना और हमारा बेटा दामाद की तरह कबूल कर लेना। और इसके अलावा 1 रुपया भी देने की कोशिश की ना तो मैं भरे मंडप में से बारात लेके लौट जाऊंगा, याद रखना। चाचा, अरे अरे तुमने मुझे डरा दिया था। थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा था। अरे संगीता, बता तो सही, हमारे घर कौन आया है? ये एक सस्पेंस है भैया, तुम उन्हें देखोगे ना तो खुशी से पागल हो जाओगे। अरे है कौन? नहीं मगर तुम चलो तो सही। माँ जी, आप? मेरा इस शहर में ट्रांसफर हो गया है, जीते रहो। आज भगवान मुझ पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। जिस देवी की मैं सुबह शाम पूजा करता हूँ, आज वो मेरे घर में मेरे सामने मौजूद है। ये लो। ये क्या है माँ जी? तोहफा। तोहफा? मुझे मालूम है तुम्हें तोहफों की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी इन दोनों बाहों में मेहनत की सबसे बड़ी ताकत है, और उस ताकत से दुनिया का, गरीबी का, हालात का मुकाबला कर सकते हो। फिर भी मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, इसे पहन के रखो बेटा। माँ जी, आज अगर हम जिंदगी में कुछ भी हैं तो आपकी कृपा है। हम भाई बहनें जिंदा हैं तो भी आपकी कृपा है, वरना हम 4 लावारिस यतीम गरीबी की धूप और हालत की आग में जलकर कब के मर गए होते। हमारी जिंदगी के दिए में सिर्फ आपकी मेहरबानियों की रोशनी है माँ जी, सिर्फ आपकी मेहरबानियों की रोशनी है। अरे पागल, ये क्या बच्चों की तरह रोने लगा? उठ उठ, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ। हंस, देख, नहीं तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। हंसती बेटा। तमीज तो है नहीं, बत्ती से निकाल कर हंस रहे हो। 1 घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। 1 मिनट, गलती होगी क्या? के तुमने मुझे रानी बाग आने को कहा था, मैं राजा बाग चला गया। वो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और हर आती जाती लड़की को राधा समझकर मुस्कुरा रहा था, और वो लोग मेरी मुस्कुराहट का गलत मतलब निकालकर मुझसे चिपक रही थी। फिर बंडल मारा। अरे ये तो आप ही की देन है, बंडल की रानी और मैं बंडल का राजा। अरे यार सुनो तो सही, मैंने एक ऐसा काम किया ना कि मेरी जिंदगी की चिंता ही दूर हो गई। मैंने अपनी बहन सुजाता के लिए लड़का तलाश कर लिया। सच? हाँ। फिर तो हमारा रास्ता एकदम साफ हो गया है ना? मर गए। अच्छा, अपने शरीर की बात की तो मर गए? अरे बिल्कुल मर गए। अच्छा तो ये बात। अरे ये बात नहीं, असली बात तो उधर है। अरे इधर कैसे अटकती? बाप रे, ये तो इसी तरफ आ रही है। एक्सक्यूज मी, अभी इधर आपके करीब एक साहब बैठे बातें कर रहे थे ना, वो अचानक कहाँ गायब हो गए? यहाँ मेरे करीब? हाँ। यहाँ तो कोई नहीं था, मैं तो कब से यहाँ अकेली बैठी हूँ। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी। हाँ हो सकता है, सॉरी, माफ कीजिएगा। चलो निकलो निकलो निकलो, घबराओ मत, वो गई। कौन है ये लड़की और तुम उसे इतना घबरा क्यों रहे थे? अरे कान छोड़ो यार, ये मेरी छोटी बहन संगीता है। क्या? तो बुलाओ ना उसे। अरे नहीं, अरे उसका पेट इतना छोटा और जबान इतनी लंबी है कि जब तक एक एक को पकड़ के हम दोनों की कहानी नहीं बताएगी, उसका खाना हजम नहीं होगा। भैया, और एक लड़की के साथ बगीचे में हंस कर बातें कर रहे थे? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती। अरे बाबा, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भैया, तुम्हारी बहुत भयानक रिपोर्ट आई है। कैसी भयानक रिपोर्ट आई है? संगीता का कहना है तुम गार्डन में किसी लड़की के साथ बैठे बड़े हंस कर बातें कर रहे थे। मैं अरे मैं और लड़की के साथ, अरे मुझे देखो लड़की के साथ हंस कर बात करना देखो। हा? अरे मैं तो लड़कियों से ऐसे भागता हूँ जैसे बिल्ली कुत्ते को देखकर भागती है और चोर पुलिस को देखकर। भैया झूठ मत बोलो, मैंने खुद तुम्हें देखा है। हट। जा डॉक्टर को आंखें दिखाकर चश्मा लगवा ले, कहीं अपना घर समझ के दूसरे के घर में घुस जाएगी और मार खाकर चली आएगी। तो फिर वो कौन था? मुझे क्या मालूम, मैं तो गैरेज में सेठ फकीर चंद कचरे वाले की गाड़ी ठीक कर रहा था। अगर यकीन नहीं आता तो गैरेज में जाकर पूछ ले। चल मुझे भूख लगी है, खाना लगा।
लड़की के साथ देखा है। संगीता, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। झूठ मूठ भैया पे इल्जाम लगा दिया। इसकी सजा ये है कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, तुम लोग मत करो मेरा विश्वास, लेकिन अगर मैंने भी साबित करके न दिखा दिया ना तो मेरा भी नाम संगीता नहीं, देख लेना। हाँ सुनिए, तुम, आपका नाम क्या है? क्यों? आप नाम तो बताइए, बहुत गड़बड़ हो गई है। मेरा नाम राधा है। आज सवेरे सवेरे विजय भैया अपनी मोटर बाइक पर जा रहे थे कि मुझे ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो है, मगर चोट बहुत आई है। पूरे शरीर पर पट्टियां ही पट्टियां बंधी हुई है। वो चल फिर भी नहीं पा रहे। डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाया है। हे भगवान, कहाँ है वो? घर पर ही है, दर्द से पूरी तरह करा रहे हैं। बार बार राधा राधा कहकर पुकार रहे हैं। प्लीज घर चलिए ना। चलो आइए। वो रहे विजय भैया। विजय, विजय, देखो मैं आई हूँ। तुम्हारी राधा आई है विजय, देखो तो। विजय, घबरा मत डार्लिंग, भैया बाहर गए हैं, इसलिए उनका रोल अदा करने के लिए भैया की बहन लेटी है। ये क्या नाटक है? ये प्रेम लीला नाटक है। जैसे रामलीला होती है ना, जिसमें राम की लीला दिखाते हैं, ये प्रेम लीला है। इसमें तुम्हारे और भैया की प्रेम की लीला का पता चल रहा है। लगता है भैया आ गए, तुम इन्हें जल्दी से छुपा दो। हाँ छुपा दो, जल्दी जल्दी। क्या बात है, ऐसे घुर घुर के क्या देख रही हो? कोई नई रिपोर्ट आई है क्या? रिपोर्ट नहीं भैया, बल्कि पार्सल आया है। कैसा पार्सल? बात यह है भैया कि हम लोगों ने सोचा कि हमारे भैया हर घड़ी हमारे ही बारे में सोचते रहते हैं, हमारे लिए वर तलाश करते रहते हैं, तो बेचारे हमारे भैया के लिए जीवन साथी कौन ढूंढेगा। इसलिए हमने फैसला किया है कि ये शुभ कार्य अब हम करेंगे। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग मेरे लिए लड़की तलाश करोगी? तलाश करेंगे नहीं, तलाश कर ली है। जी? बैठ जाओ, उसका रंग तो कोयले से भी ज्यादा काला है। हाँ मगर मन दूध से भी ज्यादा सफेद है। अरे मेरी बात सुनो यार। नहीं सुनना है, बैठ जाओ और अब अपनी होने वाली खूबसूरत बीवी के दर्शन करो। भाभी पेश करते हैं। अरे नहीं देखना मुझे यार, अरे मुझे नहीं देखना इस कार्टून को। अरे भैया देखो तो। मुझे नहीं देखना है। तुम्हारी टेढ़ी मेढ़ी सूरत देखकर हमारे भैया बेहोश हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की भैया को पसंद नहीं। हाँ चलो इसको भगा देते हैं। हाँ। हम दूसरी लड़की अरे ढूंढ नहीं लेंगे। नहीं, अरे मैं बिल्कुल होश में हूँ, बिल्कुल होश में हूँ। बहना, तुम लोगों की पसंद को मैं इनकार नहीं कर सकता। ये लड़की मुझे पसंद है, बहुत पसंद है।